अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज की हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मेजरमेंट्स, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का मेजरमेंट। तो उनके जी हमने सब लेक्चर भी पढ़ लिए हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो सब लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 के भी हमने 1-2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। तो चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास न्यूमेरिकल रहते थे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते थे। मैंने कहा चले जी हम इनकी वीडियो बना देते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्हें समझते हैं, अच्छी तरह आपने समझना है, इनको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि व्हाट आर द डिमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज द फार्मूला एफ इज इक्वल जी m1m2/r²। ठीक है जी, आपको पता है ये डाटा है, डायमेंशन निकालनी है जी की, यूनिट्स भी निकालने हैं जी के। ठीक है जी, तो अभी निकल आते हैं। ठीक है जी, डायमेंशन है, तो डायमेंशन के लिए आपने क्या करना है, ठीक है जी, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ मास और डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है जी, दोनों की डायमेंशन। अब फोर्स की डायमेंशन एफ होती है, डायमेंशन लेंथ की एल का स्क्वायर, डायमेंशन को आपस में आपने स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं, ओवर डायमेंशन ऑफ मास एम और डायमेंशन ऑफ मास एम हमारे पास आ जाती है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि आपने जी की वैल्यू है तो डायमेंशन जी की एफ आ जाती है, इधर आपने एफ ले आना है, ऊपर जी एम एल टी का माइनस का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने जो एम एम है नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जी की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास एम एल टी माइनस और एल स्क्वायर ओवर m2। तो ये दी m2 ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो g इज़ इक्वल m-1 l³ t-2। ये जी की डायमेंशन आ गई। ठीक है जी, फोर्स की डायमेंशन पुट की है, लेंथ की, मास की, ये आपस की सब की डायमेंशन पुट की है। अब इन्हें डिवाइड और प्लस डिवाइड ही करवाया आपस में। ठीक है जी, अब इसका मास निकालते हैं। एज वी नो डैट दी SI यूनिट ऑफ फोर्स, लेंथ एंड मास आर न्यूटन मीटर एंड किलोग्राम, रिप्रेजेंटिंग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास g इज इक्वल FR² ओवर m1 m2। ठीक है जी, तो g की आपके पास हमारे पास यूनिट आ जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बात समझ में, ये जी हमारे पास यूनिट ऑफ g आ जाता है। अब जी न्यूमेरिकल नंबर 7 में वो कहता है कि शो द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस 8 इज डायमेंशनली करेक्ट where vi is the velocity at t is equal 0, a is equal acceleration and vf is the velocity at time t। ठीक है जी, अब पॉइंट इसमें क्या करना है बता देते हैं। डायमेंशन ही आपने निकालनी है, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी आई हमारे पास किसके वेलोसिटी किसके इक्वल है ए टी के, टी हमारे पास 0 है, और वी एफ किसके इक्वल है टी के इक्वल है, एक्सेलेरेशन हमारे पास ए है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, वी एफ किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। ठीक है जी, और जो हमारे पास वी आई है प्लस ए टी है, तो वी आई हमारे पास ए टी के लिए तो 0 हो जाएगा, तो एल टी -1। ठीक है जी, एल टी -1 ए और टी की हमने डायमेंशन निकाली है। तो वी आई है, वी एफ किसके बराबर होता है, वी आई के प्लस ए मल्टीप्लाई टी। ठीक है जी, आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो इनकी डायमेंशन आपस में निकल आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर हो जाती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्पीड v ऑफ साउंड वेव थॉट अ मीडियम बाय assume द डिपेंड है a द डेंसिटी p ऑफ द मीडियम एंड द b इज़ द modulus of elastic E, which is the ratio of the strain to strain reduced by the method dimension of formula for the speed of sound। स्पीड ऑफ साउंड आपने निकालनी है किसके, डायमेंशन के फार्मूला के, डेंसिटी भी दे दी है और मॉडल ऑफ इलास्टिक भी दे दी है। ठीक है जी, अब फाइंड हमने क्या करना है, फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हमने फाइंड करना है। अब मॉडल ऑफ इलास्टिक का मॉडुलस किसके होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन्स। ठीक है जी, स्ट्रेस और स्ट्रेस हमारे पास क्या है ज़रा बताइएगा, फोर्स ऑफ एरिया, और स्ट्रेन हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, अब फोर्स की डायमेंशन पुट करें और एरिया की डायमेंशन पुट करें।
ठीक है जी, फोर्स की और एरिया की डायमेंशन पुट करेंगे ना, तो एरिया की भी वही होती है, वॉल्यूम की भी वही होती है, ये आपस में कट जाएंगे, फोर्स और चेंज इन वॉल्यूम ये इन दोनों की डायमेंशन है। तो ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा ml-1 t-1, ये जी आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाती है। ठीक है जी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इसे कर लीजिएगा, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत लेंथी है, लेंथी पेपर में आते नहीं होते, ये जी फजूल्स है, तो आप फिर भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसका 9 देखिएगा। शो दैट द फार्मूला इलास्टिक इक्वेशन E इज इक्वल mc² इज़ डायमेंशनली कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, डायमेंशनली कॉन्स्टेंट बताना है, E इज इक्वल mc², यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, E इज इक्वल mc²। ठीक है जी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड E की डायमेंशन आपको पता क्या होती है, ml²t-। ठीक है जी, और हमारे पास m है, mc² है, तो E इज इक्वल W इज इक्वल FD इज इक्वल ma प्लस मल्टीप्लाई D। तो m की और a की दोनों की डायमेंशन लिखे, D की डायमेंशन l है, तो ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। सिंस द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड आर सेम देयरफॉर इक्वेशन इज डायमेंशनली कांस्टेंट, ये आपस में डायमेंशनली कांस्टेंट है। आखिर वाला क्वेश्चन ये भी पेपर में कभी आया तो नहीं है। सपोज वी आर टोल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed v the potential some power of r say rn and some power of v say v m demonstrate the power of v, ये पेपर में कभी आया तो नहीं है। ठीक है जी, तो आपने ये वाला नहीं करना। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने न्यूमेरिकल समझे हैं, आखिरी ये वाला एक 9th वाला, 8 वाला और एक 10 वाला, ये लेंथी हैं और ये मुश्किल भी हैं, ये पेपर में कभी आते नहीं हैं, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ठीक है जी, इसमें भी आपने डायमेंशन एक साइड को दूसरी साइड के प्रूफ करना है। आपको अगर डायमेंशन का आपने देखा होगा लेक्चर, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि डायमेंशन किसको कहते हैं और इसको निकालते किस तरह। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।